डोंट ट्राई टू मिस सोसो वैल्यू एयरड्रॉप। सभी को लिटरली तगड़ा प्रॉफिट्स होने वाला है। कैसे वो मैं वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। सीजन 1 में इन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ एयरड्रॉप दिया था सभी को। सीजन 2 इनका एंड होने वाला है। स्नैपशॉट आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। मई में इनका एयरड्रॉप है। बाय द वे इनका खुद का पब डेक्स सोडेक्स ऑन द वे है, जहाँ पे 150 मिलियन सोसो एयरड्रॉप का यहाँ पे एलोकेशन है। मेरे पास 1600 पॉइंट्स है। एक पॉइंट्स का कितना वैल्यू हो सकता है सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा अर्ली है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। सारा कुछ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर आप खुद से डिसीजन लेना आपको करना है नहीं करना है, कैसे करना है, क्या बेनिफिट होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। टोकन ऑलरेडी लिस्टेड है, मार्केट कैप अच्छा है, इनका एफडीवी अच्छा है, प्राइस देख सकते हो $0.4 है, यानी ओवरऑल मैट्रिक्स इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड इनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। एंड इनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि देख सकते हो 1 मिलियन समथिंग यहाँ पे फॉलोअर्स है इनका, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ मिस मत करना, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। सो सबसे पहले इनका जो ये वाला कैंपेन है इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ एग्जैक्टली अभी आपको क्या करना है, फिर हम सोडेक्स पे जाते हैं। सोडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज एलोकेशन यहाँ पे इन्होंने रखा है सोडेक्स यूज़र के लिए। इनका खुद का पब डेक्स एंड पब डेक्स एज ऑफ नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट नैरेटिव है, ओके। तो यहाँ पे ना आप लोग अगर न्यू हो तो मत ज्वाइन करना, क्योंकि इनका एयरड्रॉप अब एंड होने वाला है। स्नैपशॉट अप्रैल में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर मई में। एयरड्रॉप मई में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास कितना EXP है बताना, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, ओके। तो यहाँ पे ना अभी क्या करना है, आपको चेक इन करते रहना है। जो भी नया टास्क आ रहा है आपको कंप्लीट करना है। बोनस टास्क, स्टार्टेड पैक, ये सब आपको करना है, क्योंकि इससे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा एयरड्रॉप में एलिजिबल होने का। बाय द वे कीप गोइंग पे क्लिक करके इसको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक तो सोडेक्स का यहाँ पे वॉल्यूम आप बनाओगे, उसका आपको पॉइंट्स मिलेगा, एंड बाकी यहाँ पे इसको कंप्लीट करना कंपलसरी है। अगर आप 0% में रहते हो डैट मीन्स कि आप नॉट एलिजिबल। अगर आप 15 से 60% रहते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा रहेगा एलिजिबल होने का। अगर 100% करते हो तो प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा। 120% यानी 20% प्रोबेबिलिटी आपका और इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपल सा ट्रेड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप सोडेक्स पे चले आओगे, फिर आप वेरीफाई कर देना। अब यहाँ पे ना इनिशियल स्टेज पे आपको छोटा सा वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे वेरीफाई करके अपना जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो इतना ही काम आपको करना है। बाकी इन्होंने एक्सपीरियंस यूज़र नोटिस करके यहाँ पे देखो सारा कुछ इन्होंने बता रखा है क्या है कैसे है, ओके। तो चलो अब आते हैं इनका सोडेक्स पे, ठीक है। अब सोडेक्स पे मेरे पास देखो इतना पॉइंट्स है, एंड मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे फोकस नहीं कर रहा। रीज़न सिंपल है, क्योंकि मैं सारे के सारे जो अभी ऑन गोइंग पब डेक्स है उस पर फोकस कर रहा हूँ, जैसे कि वेरिएशनल हो गया, 01 हो गया, पेसिफिका हो गया। तो इन पे मेरा अभी प्रायोरिटी है स्टार्टिंग से। सोडेक्स पे नहीं कर रहा क्योंकि फिर ज़्यादा फोकस मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, एंड फिर बाकी में मेरे को लॉस हो जाएगा। तो अभी मैं ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप मान लो पब डेक्स पे अभी फोकस नहीं कर रहे तो आप सोडेक्स पे कर सकते हो, क्योंकि सोडेक्स का सारा कुछ यहाँ पे एस्टिमेटेड है। 150 मिलियन का यहाँ पे एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा सोसो का। अब एक पॉइंट का कितना वैल्यू हो सकता है, आप कितना पॉइंट बना सकते हो, ये सारा कुछ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। एंड डिसीजन लेना आपका काम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सीजन 1 कब से स्टार्ट हुआ था। तो देख सकते हो सीजन 1 Feb 1 से स्टार्ट हुआ था, एंड एक्सपेक्टेड टू लास्ट नो मोर देन 6 मंथ, यानी 6 मंथ के अंदर एंड हो जाएगा। यानी जुलाई में इनका सीजन 1 एंड हो जाएगा। एंड सीजन 1 एंड होने से 2 वीक पहले अनाउंसमेंट आ जाएगा, ठीक है, कि कब इनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि टोटल कितना पॉइंट्स इनका डिस्ट्रीब्यूट होना है, 24 मिलियन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब अगर हम सीजन 1 एलोकेशन का बात करें तो वर्स्ट केस में 24 मिलियन सोसो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ। अच्छे केस में क्या पता ये 45 मिलियन कर दे, 50 मिलियन कर दे, क्योंकि सीजन 1 ये लोग डेफिनेटली अच्छा एयरड्रॉप करेगा, तभी जाके बाकी के सीजन इनके टिक पाएंगे। जैसे एस्टर्न ने भी सीजन 1 ठीक ठाक किया था, वहाँ पे क्या था ना, यूज़र ज़्यादा था, सोडेक्स पे यूज़र कम है तो बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ। सीजन 1 में मान लो 24 मिलियन सोसो अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है, 24 मिलियन पॉइंट्स यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि 1 मिलियन वीकली हो रहा है, तो इस हिसाब से 24 मिलियन। तो डिवाइड कर दो 24 मिलियन को 24 मिलियन से, तो 1 पॉइंट का 1 टोकन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। यानी 1 पॉइंट का जो वैल्यू होगा $0.4 अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड अभी प्राइस यहाँ पे स्टेबल है और अच्छा खासा गिर चुका है, तो चांसेस है Q3 तक यहाँ पे प्राइस यहाँ पे पंप हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट अच्छा रहा तो। अगर मान लो वर्स्ट केस में प्राइस गिरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 30% 20% गिर सकता है, या फिर वर्स्ट केस में 50% गिरता है तो $0.2 यानी 1 पॉइंट का $0.2 आप वर्स्ट केस में लेके चलो। अच्छे केस में अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग $0.4। तो मान लो अगर आपने 1000 पॉइंट्स भी एक्यूमुलेट किया, 4 मंथ अभी है आपके पास, तो आपको $400 ऑन एन एवरेज यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मान लो प्राइस 50% गिर जाता है तो $200। मान लो अच्छे केस में प्राइस $1 प्लस चले जाता है तो आपको
$1000 का प्रॉफिट हो सकता है। और ये मैं 24 मिलियन 100 का डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मान लो 50 मिलियन 100 डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट्स एक्यूमुलेट करना लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है और मेरा जो भी पॉइंट्स है वो रेफरल के थ्रू आ रहा है। अभी मैंने क्लियर किया कि मैं यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि मैं वेरिएशनल कर रहा हूँ। वेरिएशनल पे अभी मेरा बहुत अच्छा पॉइंट है एंड मैं 0-1 पे कर रहा हूँ। अगर आप मान लो अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो तो आपको मैं फिर रिकमेंड नहीं करता सोडेक्स, क्योंकि 0-1 अभी अच्छा है। आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शन है, नैडो है, तो उन पे कर सकते हो। बट अगर आपको एक किस्म से एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है, तो आप फिर सोडेक्स कर सकते हो, ठीक है, उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो कि आप कितना वीकली पॉइंट्स बना सकते हो एंड 4 महीने में कितना बना सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग 4 महीने में 1000 पॉइंट आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको $400 से $500 का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। एंड सोडेक्स का सबसे खराब बात यह है कि यहाँ पे फी अच्छा खासा लगता है। बट अगर आप सही से कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हो विथ लो लेवरेज एंड अगर आप छोटा कैपिटल से भी करते हो लाइक $15-20 से, स्टिल आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एंड मैं हमेशा से कहता हूँ कि पबडेक्स को जस्ट एयरड्रॉप के लिए मत करो, अदरवाइज आप अच्छा खासा लॉस कर दोगे। पबडेक्स को आप होता नहीं जेन्युइनली करो, ट्रेडिंग स्किल्स को आप इंप्रूव करो, सही तरीके से ट्रेड करो। इससे क्या होगा, डबल बेनिफिट, आप ट्रेड भी करोगे एज वेल एज आपको एयरड्रॉप। सो गाइस, आपको सोडेक्स का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने सारा इन्फो आपको दे दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है नहीं करना है, ओके। एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ जेन्युइन वे में चीज़ों को शेयर करना, सो डैट कि आप अपना खुद का डिसीजन मेकिंग पावर को यूज़ कर पाओ। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही करो, ठीक है। आपको यहाँ पे बेनिफिट्स दिख रहा है तो करो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर रखा है। रीज़न ये है कि मैं बेसिकली वेरिएशनल कर रहा हूँ, 0-1 कर रहा हूँ, पेसिफिका कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन पे मुझे ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि इनका एयरड्रॉप फर्स्ट टाइम होगा एंड फर्स्ट टाइम एयरड्रॉप सबसे बेटर होता है, ठीक है। बाय द वे सोडेक्स का भी फर्स्ट टाइम एयरड्रॉप होगा, लेकिन ये 100 वैल्यू के जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट एस्टिमेटेड है, सारा कैलकुलेटेड है। बट एक किस्म से कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग एयरड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मान लो इसके जगह पेसिफिका करते हो, 0-1 करते हो, तो यहाँ पे लाइफ चेंजिंग एयरड्रॉप हो सकता है, ठीक है। पेसिफिका 0-1 में मान लो अच्छा परफॉर्म करता है, पेसिफिका 0-1 अच्छा एलोकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा एफडीबी पे आता है, तो आपको बेटर देन सोडेक्स आपको मिलेगा, ठीक है। जितना एफर्ट आप सोडेक्स पे करोगे, ठीक है, उतना अगर आप मान लो 0-1 और पेसिफिका पे करते हो तो आपको सोडेक्स का 10x ज़्यादा एयरड्रॉप मिल सकता है, ठीक है। लेकिन सोडेक्स पे क्या है, कैलकुलेटेड है, एस्टिमेटेड है एंड गारंटीड है कि आपको अच्छा मिल जाएगा, डिपेंड अपन यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ टोकन डिस्ट्रीब्यूट होता है सीजन 1 में, जो कि मैंने ऑलरेडी वर्स्ट केस में बता दिया 24 मिलियन, अच्छे केस में 50 मिलियन, इवन तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो, आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया सो डैट कि आप 100 वैल्यू का जो बेसिकली ये वाला है इसको आप कंप्लीट कर दो एंड सोडेक्स का आपको पता चल जाए, क्योंकि 4 मंथ ये भी बाकी है। अगर आपको करना है तो अभी से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो एंड आप फोकस कर सकते हो 0-1, क्योंकि 0-1 भी अभी अर्ली है एंड फंडिंग अच्छा है, बड़ा पबडेक्स है, पेसिफिका भी अच्छा है, ओके। सबसे बेटर तो अभी वेरिएशनल है, बट वही है थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा पॉइंट्स बनाने में। एंड बाकी आप हमारे टेलीग्राम पे आओगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली पबडेक्स का अपडेट मिलता रहता है बेसिकली, ओके, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। एंड हमने रिसेंटली पबडेक्स का हिस्ट्री भी बताया, तो आप इसको भी रीड करके आप फोकस कर सकते हो पबडेक्स पे। बाकी ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म काम आएगा।